ओम शांति। आज है 16 सितंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को ज्ञान रत्नों भरी मुरली। आज बाबा कौन से बच्चों को गोद लेते ये समझा रहे हैं। गरीब बच्चों को, कि जिनको रोटी भी नहीं मिलती। आगे बाबा कहते हैं उसमें कि आपकी जन्माष्टमी कौन सी है। जब बाप के हुए निश्चय हुआ, बाबा कहते हैं इस गरीब महफिल में मैं आया हूँ, क्षमा जम उठी है, जल उठी है, तो वहाँ क्या देता हूँ मैं इस महफिल में। और लौकिक में महफिल में बच्चे क्या देते हैं। आगे बाबा काम विकार के मेरे बारे में बताते हैं कि उस पर दूर जाना है, विकारों पे नहीं जाना है, नहीं तो जंगली कांटे बन जाते हो आप। मोक्ष का ख्याल भी दिल में नहीं आना है। ड्रामा में सब कुछ छोड़ना नहीं है, पुरुषार्थ पहला है। क्योंकि धर्मराज मेरे साथ है, आपको सज़ा तो मिलेगी, इसीलिए पुरुषार्थ करना है। और ईश्वर को सर्वव्यापी आपने कहने से आपने बहुत पाप किए हैं। और सिर्फ बाबा ही कह सकते कि सब बच्चे हैं, कोई और नहीं कह सकता। आप कर्मयोगी और राजयोगी आपको बनना है, हठयोगी नहीं बनना है। बाप के साथ घर जाना है, याद से सतोप्रधान बनना है, अपनी श्रेष्ठता के द्वारा का झंडा लहराना है, तो ही आपको शक्ति स्वरूप कह सकते हैं। और मनसा द्वारा शक्तियों और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है, तो महादान होगा। आज बाबा ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमको रत्नभरी मुरली में बताए हैं। तो चलो हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा ने जो रत्न भेजे हो रत्न धारण करेंगे और रत्नों से सज जाएंगे। आज बाबा लेफ्ट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बेहद का बाबा बच्चों को गोद लेने आया है। और कौन से बच्चों को गोद लेते हैं? गरीब बच्चों को। बेहद 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 की महफिल में वो आया है। और बाबा को देवताओं की महफिल में जाने की ज़रूरत नहीं, कि वहाँ प्रारब्ध है कि यहाँ गरीब बच्चे हैं, उनको ही वो गोद लेते हैं और वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो श्रीमंत बच्चे हैं, यानी वहाँ जो अलग अलग से जो उन्होंने कहते कि हम स्वर्ग में हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसे बच्चों के पास बाबा जाते ही नहीं। क्योंकि वो उनके नशे में चूर है। यहाँ बाबा आके गरीब बच्चों को गोद लेते हैं। आगे बाबा सेकंड में पॉइंट में कहते हैं कि बच्चों ने कौन सा दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कि बच्चे लौकिक दिन अपना बर्थडे मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे नहीं, आप जब मरजीवा जन्म आपको मिला तब आपको धूमधाम से मनाना चाहिए। बाप पे जब निश्चय हुआ वो दिन धूमधाम से मनाना चाहिए, वही आपकी जन्माष्टमी है। तो आपकी याद में रहेगा, पुरानी दुनिया से किनारा आप जब किया वो दिन आपको धूमधाम से मनाना है। अर्थात वर्षे के आप अधिकारी बनते हो, 21 जन्म का सुख आपको मिलता है। ये बर्थडे करके लौकिक का करके सिर्फ एक दिन का सुख मिलता है, सिर्फ एक दिन की याद आती है कि हम इस दिन जन्म में आए। लेकिन ये जन्म जब हुआ, वो जो मर्जीवा जन्म है, उससे आपके वर्षा मिलता है और 21 जन्म का सुख मिलता है। वहाँ कुछ भी दुख नहीं, यहाँ बर्थडे मना के भी आपको दुख मिलता है। आगे बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज है वो सबके लिए है और सब धर्मों के लिए है। मुक्ति धाम आपको घर जाना है जो चाहते हो, तो बाबा कहते हैं कि सब बच्चों को कहते हैं कि सिर्फ एक बाबा ही आपको मुक्ति धाम लेके जा सकता है। और ये ऐसे बाबा जो कहते हैं, जो युक्ति बताते हैं कि आत्मा समझ के परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को याद करना, ये युक्ति कोई और बता नहीं सकता, कोई धर्मात्मा नहीं बता सकते। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा पतित महफिल में आता है और गरीबों को ही गोद लेते हैं और साहूकारों की नहीं, क्योंकि वो अपने नशे में चूर है। वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा रुचि से गोद लेते हैं। बाबा बच्चों को रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम आपके हो गए। आगे बाबा कहते हैं कि जन्मदिन मनाया
तो आप बाबा के हो गए, लेकिन जो भागंती होते हैं तो बाबा कहते हैं वो मर गया। बाबा कहते हैं कि जन्मदिन कोई धूमधाम से मनाते हैं, कुछ और प्रोग्राम करके मनाते हैं, लेकिन कोई गरीब जो बच्चे हैं तो गुड़े चने खा के मनाते हैं। तो बाबा गरीब बच्चों को यहाँ के गोद में लेते हैं। बाबा हमारे लिए गीत गाते हैं कि महफिल में जल उठी क्षमा। तो बाबा इस महफिल में आते हैं, इस महफिल में आके गरीब बच्चों को गोद में लेके उनको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। और लौकिक में हम जो महफिल बनाते हैं वहाँ चाय पानी आदि कुछ होता है, वहाँ कुछ ऐसा सुख 21 जन्म का मिल नहीं सकता, सिर्फ उसी दिन के लिए सुख मिल जाता है। तो हम बच्चों ने समझना चाहिए। तो बाबा इस महफिल में आए हैं हमारे गरीब बच्चों के लिए, तो बाबा का ज्ञान हमें लेना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और बाबा से 21 जन्म का वर्षा लेना चाहिए। आगे बाबा कहते, आप बाबा को याद करते हो और बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, और सब मेरे बच्चे ये बाबा कह सकते, बाकी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाकी सब बच्चे बाबा कहते काम चिता पर बैठे बैठे हैं। और काम चिता पे बैठना यानी सांप पर चढ़ना, इसे बाबा कहते हैं। आगे बाबा कहते कि बाप कहते कि 5 विकारों से आप जब चढ़ते हो, 5 विकारों में जाते हो तो जंगली कांटे हैं। बाबा आगे कहते कि मोक्ष का ख्याल भी आप मत करो, कि वो ड्रामा अनादि बना है कि मोक्ष में कोई जा नहीं सकता, वो निकल नहीं सकता ये ड्रामा से, ये अनादि ड्रामा है। आगे बाबा कहते कि बाबा जिनके पास रोटी नहीं वही बच्चों को गोद लेता है, क्योंकि साहूकार तो नशे में चूर है, वो कहते हैं ये स्वर्ग है, लेकिन कोई मरता है तो कहते फिर स्वर्ग में गया, यानी ये नर्क हुआ ना, तो वो बच्चे समझते ही नहीं है। आगे बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है, ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा पे सब छोड़ना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ पहला इम्पोर्टेंट है। आगे बाबा कहते कि बहुत पाप करते हैं, और ईश्वर क्यों पाप करते हैं, तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली में ईश्वर है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है, इसमें बाबा की इज्जत जाती है, ये पाप से उनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन ये पाप नहीं अभी ज्ञान समझा है, तो बाबा को समझना है कि बाबा कहाँ है, हमारा और बच्चों का घर कहाँ है, ये समझना है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा समर्थ है, और उसके बाबा के साथ धर्मराज है, और जब आप पाप करते हो तो सज़ा भी आपको मिलती है, गर्भ जेल में भी आपको सज़ा मिलती है, आपको लास्ट में साक्षात्कार भी होंगे कि आपने क्या क्या पाप किया, और ये सब कुछ ड्रामा में नोंद है। और जो बाबा कहते हैं कि आप जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, राजयोग सीखते हैं, जो वर्षा लेते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आप प्लान बना के सबको सुनाओ, अखबारों में डालो। आगे बाबा धारणा में कहते हैं कि हर बात पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ पहला इम्पॉर्टेंट है, ड्रामा पे बैठना नहीं है, क्योंकि आप कर्मयोगी है, राजयोगी आपको बनना है, और कर्मयोगी हठयोगी नहीं बनना है। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते कि बाप के साथ घर जाना है तो बिगर सज़ा खा के आप जा नहीं सकते, याद से आपको स्वतः प्रधान बनना है और गोरा बनना है, याद ही इम्पोर्टेंट है, बाबा का याद से पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, तो हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा का वरदान लेंगे। बाबा कहते हैं वरदान में, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का, यही महादान है। तो देखो आज बाबा ने हमें ये गरीबों की महफिल में आके क्या क्या रत्न दिए हैं, वो हमें ये महफिल में आके हमें वर्षा देते हैं, 21 जन्म का सुख देते हैं। तो जब हमको वर्षा मिला उस दिन को बाबा कहते कि आप जन्माष्टमी कहो। ये जो बाबा ज्ञान देते हैं, तो बाबा ही सिर्फ एक ज्ञान दे सकते, दूसरा कोई नहीं। बाबा ही कह सकते कि सब मेरे बच्चे हैं। फिर बाबा कहते कि काम विकार पे यही जाना है, 5 विकारों से दूर रहना है। और ड्रामा में सब नोंद है कि मोक्ष कोई जा नहीं सकता, पुरुषार्थ पहले इम्पॉर्टेंट है,
और आप कर्मयोगी है, राजयोगी आपको बनना है, तो याद इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी श्रेष्ठता कैसे कर सकते हैं कि नवीनता का झंडा श्रेष्ठता द्वारा लहराना है, तो आपको शक्ति स्वरूप कह सकते हैं। और मनसा द्वारा शक्ति ओंकार कर्म द्वारा गुणों का वरदान देना है, उन्हीं बच्चों को महादानी कह सकते हैं। तो आज बाबा ने हमें अच्छे अच्छे रत्न दिए। हमारे पास जो रत्न है हमें आपको दे दिए। आपके पास कुछ रत्न और क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।